गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब हम लोग आज अपनी एडियम्स मतलब मुहावरों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलो देखते हैं। 35 तक हो गया था। 36 क्या है हमारा? 36 है हमारा बीट अबाउट द बुश। ठीक है, बीट अबाउट द बुश। बीट मतलब होता है ठोकना, पीटना, मारना। अबाउट द बुश, अबाउट मतलब होता है इधर उधर। द बुश मतलब झाड़ी की। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। झाड़ी मतलब झाल झंखाड़, झाल झंखाड़ के अगल बगल ठोकना पीटना। इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, जब कोई आदमी कोई बात आपसे कहे, सीधे सीधे न बोले, घुमाने फिराने लगे, ऐसा था वैसा था, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं बीट अबाउट द बुश। और इसका हिंदी में सॉरी इंग्लिश में अर्थ होगा टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट। ठीक है, टू कम मतलब आना, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली मतलब सीधा, इनडायरेक्टली मतलब होता है दूसरे रास्ते से। टू द पॉइंट मतलब बात पर या बिंदु पर। चलो वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। डोंट बीट अबाउट द बुश, अबाउट द बुश, टेल सॉरी स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात मत करो। स्पीक द ट्रूथ मतलब सच बात बोलो। चलो चलते हैं, देखते हैं 37 क्या है हमारा। 37 है हमारा और बीट अबाउट द बुश बेटा 4-5 बार एग्जाम में आया लगातार, 2011, 2016, 2017, 2019 में। ठीक है, अगला है बेटा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर शाब्दिक अर्थ आप जान रहे हो। ब्रेड मतलब रोटी, बटर मतलब मक्खन। रोटी और मक्खन किसके लिए यूज होता है? खाने के लिए। तो वही है ब्रेड और बटर मतलब इस मुहावरे का अर्थ है बेटा जीविका, रोजी रोटी। हिंदी में अर्थ है बेटा इसका जीविका और इंग्लिश में लाइवलीहुड। लाइवलीहुड इसका हिंदी में अर्थ होता है जीविका, ब्रेड एंड बटर। अरे जीविका मतलब जैसे हम टीचर है ना, तो हमारा काम है टीचिंग, और वही टीचिंग क्या है? हमारी जीविका है। उसी टीचिंग के बदले हमको क्या मिलता है? पैसा, जिससे मेरा पेट और मेरे परिवार का पेट भरता है। ठीक, अब इसको वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटर। ठीक है, यह मेरे ब्रेड और बटर मतलब जीविका का सवाल है। ये मेरे जीविका का प्रश्न है। मतलब कोई ऐसी बात फंस जाए जिसमें आपकी नौकरी फंस जाए, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो कि हाँ ये मेरी जीविका का सवाल है, जीविका की बात है। आगे चलते हैं बेटा, अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा अनियमित रूप से। अनियमित रूप से। आपको अगर हाई स्कूल में एक लेसन आपको याद होगा, द थीफ्स स्टोरी। द थीफ स्टोरी में जो राइटर था हरि सिंह जिसके यहाँ काम करता था अनिल, ठीक, वो कहता नहीं है ही अर्न मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। वह अनियमित रूप से पैसा कमाता था, रेगुलर इनकम नहीं था, कभी कभी कमाता था, कभी कभी नहीं कमाता था।
तो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब यही होता है अनियमित रूप से, जो लगातार न हो। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा इसका बेटा इरेगुलरली, इरेगुलरली या एट रैंडम। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। इरेगुलर मतलब अनियमित रूप से, एट रैंडम मतलब वही है अनियमित रूप से। अब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट। छात्रों को अनियमित रूप से अध्ययन नहीं करना चाहिए, मतलब उनको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। चलो चलते हैं अगले वाक्य पर, सॉरी अगले इडियम्स पर। आप लोग बेटा देखा करो, अब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं यहां पर, एंड यू आर नॉट वॉचिंग इडियम्स। आप लोग देखा करो। आगे चलते हैं। 39 है हमारा, बाई हुक आर बाई क्रुक। ये आपने सुना होगा मूवीज में, ठीक है, बाई हुक आर बाई क्रुक। इसका हिंदी में अर्थ होता है येन केन प्रकारेण। ठीक है, ये सॉरी संस्कृत में, हिंदी में होता है किसी भी कीमत पर। हिंदी में इसका अर्थ है किसी भी कीमत पर या किसी भी प्रकार। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बाई एनी वे। बाई एनी वे मतलब किसी भी तरीके से। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, आई विल डू माई वर्क बाई हुक और बाई क्रुक। ठीक है, मैं अपना काम किसी भी प्रकार से करूंगा, या येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से कर लूंगा मैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट है 40। 40 हमारा क्या है? 40 है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा। आपको याद होगा मैंने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक, ये मुहावरा है, इसका भी अर्थ होता है झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन हिंदी में अर्थ हो गया झगड़े की जड़। ठीक, और इंग्लिश में अर्थ होता है कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े की जड़। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, योर बिहेवियर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यू एंड मी। योर बिहेवियर, तुम्हारा जो व्यवहार है, इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, वो झगड़े की जड़ है। बिटवीन यू एंड मी मतलब तुम्हारे और मेरे बीच। चलते हैं, अगला हमारा क्या है? 41 है, मतलब 41वां है हमारा। 41 है, देखते हैं क्या है। 41 है हमारा बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज, सॉरी बाई एंड लार्ज। ठीक, बाई एंड लार्ज जिसका हिंदी में अर्थ होता है सब मिलाकर। सब मिलाकर। अरे आप कभी कभी बोलते नहीं हो सब मिलाकर मुझे ये कहना है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो बाई एंड लार्ज का मतलब वही हो गया, सब मिलाकर। मेरी बात का सार क्या है, तो बाई एंड लार्ज इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस मुहावरे का अर्थ है सब मिलाकर, और इंग्लिश में इसका अर्थ हो जाएगा ऑन द होल।
ऑन द होल, होल मतलब संपूर्ण होता है। अब हम चलो एक वाक्य बना लेते हैं। बाई एंड लार्ज आई वॉन्ट टू गो होम नाउ। ठीक है, बाई एंड लार्ज मतलब सब मिलाकर आई वॉन्ट टू गो होम नाउ, मैं अब घर जाना चाहता हूं। चलो आगे आते हैं, देखते हैं हमारा 42nd क्या है। 42 हमारा क्या है, 42nd है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा दिन दूना रात चौगुना। ठीक है, ये मुहावरा बाई लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है दिन दूना रात चौगुना। ठीक है, या बहुत तेजी से वृद्धि करना। तो इसका हिंदी में अर्थ लिख लेते हैं पहले बेटा, तेजी से, तेजी से। ठीक, और इंग्लिश में इसका अर्थ हो जाएगा वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली मतलब बड़ी तेजी से। अब इसको वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। ही इज अर्निंग मनी बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, ही इज अर्निंग मनी, वो पैसा कमा रहा है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बड़ी तेजी से, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से। हमारा 43rd क्या है, 43rd हमारा क्या है देख लेते हैं। 43rd है बेटा हाँ, ब्यूल्ड कैसल इन द एयर। ब्यूल्ड मतलब बनाना, कैसल मतलब होता है महल, इन द एयर मतलब हवा में, हवा में महल बनाना मतलब हवा महल बनाना, या हिंदी में कह सकते हैं हवाई किले बनाना। ठीक है, तो हवाई किले मतलब वही है जैसे कि कोई बहुत फेंकता है, लंबी लंबी बातें करता है ना, अरे छोड़ो तुम हवाई किले बना रहे हो, बात सही नहीं है, तो वही होता है ब्यूल्ड कैसल इन द एयर। इसका अर्थ होता है हवाई किले बनाना, जब कोई बहुत ज्यादा फेंकता है। तो चलो इसका हिंदी में अर्थ सॉरी हिंदी और इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं। हाँ वही है, हवाई बातें करना। ठीक है, हवाई बातें करना, और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बेटा हाँ, मेकिंग ड्रीमी स्कीम। ठीक है, मेकिंग ड्रीमी स्कीम, ड्रीमी मतलब वही स्वप्न वाली, स्कीम्स मतलब योजनाएं, स्वप्निल योजनाएं बनाना, मतलब ऐसी योजनाएं जो लगभग पूरा होना असंभव सा हो, उसी को कहते हैं ब्यूल्ड कैसल इन द एयर, हवा में किले बनाना। चलते हैं 44th देखते हैं। 44th क्या है बेटा, 44th बियर विथ, बियर विथ, इसका अर्थ होता है बेटा सहन करना, बर्दाश्त करना। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है बेटा, ये बियर वर्ब है, इसके साथ विथ प्रीपोजिशन लगा है, तो कभी कभी क्या करेगा बियर के साथ यहां पर विथ की जगह कोई और प्रीपोजिशन यूज करके आपसे पूछेगा कि सही करो, या तो प्रीपोजिशन लगाएगी नहीं, तो बियर विथ हमेशा साथ मिलकर आते हैं। इसको फ्रेजल वर्ब भी कहा जा सकता है, जब वर्ब दो शब्दों से मिलकर बनता है तो फ्रेज हो जाता है। सॉरी, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जब दो शब्दों से मिलकर बनता है तो फ्रेज हो जाता है। तो ये बियर विथ किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, सहन करना, तो ये फ्रेजल वर्ब हो सकता है, ये मुहावरा भी है। चलो, और इसका इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं। टॉलरेट, टॉलरेट मतलब वही सहन करना, बर्दाश्त करना। अब
वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। नो वन कैन बियर विथ सच इंसल्ट। ठीक है, नो वन कैन बियर विथ, कोई भी सहन नहीं कर सकता, सच इंसल्ट मतलब ऐसी बेइज्जती। चलते हैं हम अपने 45th पर। 45th हमारा क्या है? 45th हमारा है ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, किताब में लाना। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। और हिंदी में अर्थ होता है बेटा दंडित करना, सजा देना, जिसको हम कहते हैं दंडित करना या सजा देना। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू पनिश, इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा पनिश। ब्रिंग टू बुक मतलब सजा देना। याद, ये अच्छा है, देखो एकदम अलग है। ब्रिंग टू बुक मतलब दंडित करना या पनिश, सजा देना। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। द प्रिंसिपल brings to book the naughty students। प्रिंसिपल ब्रिंग्स टू बुक, प्रिंसिपल सजा देते हैं, दंड देते हैं किसको? द नॉटी स्टूडेंट्स मतलब शरारती बच्चों को। ये एन है बेटा, नॉटी स्टूडेंट मतलब शरारती बच्चों। आगे चलते हैं। 46 हमारा क्या है? 46 हमारा क्या है? 46 हमारा है बाय डिंट ऑफ समथिंग, बाय डिंट ऑफ समथिंग। ठीक, बाय डिंट ऑफ समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, ठीक है, बाय डिंट ऑफ समथिंग, चाहे ऐसे देगा बाय डिंट ऑफ समथिंग या ये दे देगा बाय डिंट ऑफ डूइंग समथिंग। दोनों का अर्थ एक ही होगा। दोनों का अर्थ ये होता है बेटा के परिणाम स्वरूप, के फल स्वरूप, मतलब किसी चीज के फल स्वरूप या परिणाम स्वरूप कुछ हो जाए तो उसको मुहावरे में क्या कहेंगे? बाय डिंट ऑफ समथिंग। जैसे माई ट्रेन हैज गॉन बाय डिंट ऑफ यू, मेरी ट्रेन चली गई केवल तुम्हारे कारण। अब इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बेटा इसका कॉन्सिक्वेंस टू, कॉन्सिक्वेंस टू, क्वेंट होगा बेटा, कॉन्सिक्वेंट टू, परिणाम स्वरूप। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। बाई डिंट ऑफ, ठीक है, यहां पर समथिंग की जगह पर बेटा कोई चीज लगी, कोई नाउन लगेगा, ठीक है, या कोई वर्ब हो जाएगा। बाई डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क, योर हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, बाय डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क, तुम्हारे कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप, के फल स्वरूप, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे या तुम्हें सफलता मिल जाएगी। चलते हैं 47 क्या है देखते हैं। 47 हमारा क्या है? 47 है बेटा बरी द हैचेज, बरी द हैचेज, सॉरी हैचेट है, हैचेज नहीं, हैचेट, बरी द हैचेट। इसका अर्थ होता है बेटा पुरानी बातों को भूल जाना। जैसे आपसे और किसी से झगड़ा हुआ है तो
उस झगड़े को अगर भूलना हो तो आप कह सकते हो लेट्स बरी द हैचेट एंड बी ए फ्रेंड अगेन। तो इसका अर्थ हो जाएगा पुराने विवादों या बातों को भूल जाना। पुराने विवादों या बातों को भूल जाना, इसको क्या कहते हैं? बरी द हैचेट। और इसका इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू फॉरगेट ओल्ड क्वारल। ठीक है, पुराने झगड़े को भूल जाना। अब वाक्य में प्रयोग करें। अभी अभी मैंने वाक्य बोला, चलो मैं लिख भी देता हूं। We should bury the hatchet and become friend again। हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा 48 होगा बेटा। 48 हमारा क्या है? 48 है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स, इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा, बाय ऑल मीन्स का हिंदी में अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से, बाय ऑल मीन्स मतलब हर तरीके से। हर तरीके से जो सही है वो क्या होता है? निश्चित होता है। तो वही बाय ऑल मीन्स मतलब निश्चित रूप से। और इंग्लिश में अर्थ होता है विदाउट फेल। विदाउट फेल मतलब बिना असफलता के। जो जो बिना असफलता के हो वो क्या होगा? निश्चित ही तो होगा ना। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। आई विल हेल्प यू बाई ऑल मीन्स। ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाई ऑल मीन्स मतलब निश्चित रूप से। आगे चलते हैं। बाई ऑल मीन्स निश्चित रूप से। अब 49 हमारा क्या है देख लेते हैं। 49 हमारा क्या है? 49 है बेटा ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, देखो दो विपरीत स्वभाव एक साथ है ना। ब्लो मतलब चलना या बजाना, हॉट मतलब गर्म एंड कोल्ड मतलब ठंडा। मतलब एक ही आदमी के अंदर दो गुण हो, कैसे हो सकते हैं? जो दो तरह की बातें करता हो उसी को इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा बेटा एक ही साथ गुस्सा करना और मुस्कुराना। एक ही साथ कोई आदमी गुस्सा भी हो जाए और हंसने भी लगे तो उसको क्या कहते हैं? ब्लो हॉट एंड कोल्ड। एक ही साथ गुस्सा करना और मुस्कुराना, इसका अर्थ होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कभी कभी मैं क्लास में करता हूँ, गुस्सा भी हो जाता हूँ और मुस्कुराने लगता हूँ। बहुत सारे टीचर करते होंगे, मैं अपना बता रहा हूँ। कभी कभी होता है आपके ऊपर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। ठीक, इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बेटा स्माइल एंड फ्रॉन। फ्रॉन मतलब गुस्सा होता है बेटा। स्माइल एंड फ्रॉन एट द सेम टाइम। स्माइल एंड फ्रॉन एट द सेम टाइम। अब वाक्य में प्रयोग कर लो। सम टीचर्स in the class
becomes blows hot and cold. Some teachers in the class, यहाँ बेटा सम आपका सब्जेक्ट है और सम से शुरू होने और सम, एनीवन, एवरीथिंग, नो वन, इन सबसे शुरू होने वाले वाक्य में वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, तो सम टीचर्स इन द क्लास, नहीं टीचर्स ही रहने दो, सम टीचर्स इन द क्लास ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, मतलब कुछ अध्यापक क्लास में गुस्सा भी होते हैं और मुस्कुराने भी लगते हैं। चलो आगे आते हैं 50 पर, 50वें पर हम आते हैं। 50 हमारा क्या है? 50 है हमारा कॉल ए स्पेड, स्पेड ये बड़ा अच्छा गुण है, कॉल अ स्पेड, स्पेड, कॉल ए स्पेड अ स्पेड। ठीक है, वैसे स्पेड का मतलब जानते हो अब क्या होता है? स्पेड का अर्थ होता है बेटा फावड़ा, तो फावड़े को फावड़ा कहना मतलब साफ साफ कहना, इसका हिंदी में अर्थ यही होता है साफ साफ कहना, जो कि बहुत कम लोगों में ये गुण पाया जाता है। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा साफ साफ कहना, कॉल ए स्पेड अ स्पेड। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू स्पीक प्लेनली, टू स्पीक प्लेनली। ठीक है, साफ साफ बोलना। और वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, आई कैन कॉल अ स्पेड इन दिस मैटर। ठीक है, मैं इस मामले में साफ साफ कह सकता हूं या बोल सकता हूं। चलो आते हैं हमारे 51 पर। एक क्या नाम क्या है हमारा 51 हमारा क्या है? 51 है हमारा चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। कहता है अरे ये क्या, ये तो बच्चों का खेल है, मैं फटाक से कर लूंगा। तो चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। हिंदी में अर्थ भी होता है आसान कार्य, आसान कार्य। ठीक है, और इंग्लिश में अर्थ होता है इजी वर्क। ठीक है, और वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, टू पास 12th क्लास इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, कक्षा 12 पास करना बच्चों का खेल नहीं है, आसान कार्य नहीं है। आगे चलते हैं, 51 क्या है हमारा? 51 हमारा क्या है? 51 है क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, मगरमच्छ साइंटिफिकली ये प्रूव है कि रोता ही नहीं है, उसके आंसू निकलते ही नहीं, उसका शरीर तो हमेशा पानी में भीगा रहता है। तो जब पानी से बाहर अगर निकलेगा दिखाई देगा तो जो पानी की बूंद दिखेगी ना, वो आंसू नहीं होते, पानी होता है। मगरमच्छ रोता नहीं है, इसीलिए तो कहा गया क्रोकोडाइल टीयर मतलब मगरमच्छ के आंसू, मतलब आंसू नहीं आ रहे फिर भी आंसू दिखा रहा है, मतलब आप कह सकते हो झूठे आंसू, फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू। जैसे कोई आपका बुरा चाहता हो लेकिन आप दुखी हो तो वो रोने लगे तो आपका मन आएगा देखो मगरमच्छ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। हिंदी में अर्थ होता है फॉल्स टीयर्स मतलब नकली आंसू। और वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, मेनी पीपल शेड, शेड मतलब बहाना, क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द
ऑन द डेथ ऑफ सम पीपल। ठीक है, बहुत सारे लोग नकली आंसू बहाते हैं कुछ लोगों के मरने पर। चलो आते हैं, हमारा 50 सेकंड क्या है? 50 सेकंड हमारा क्या है? 50 सेकंड देखते हैं। 50 सेकंड हमारा है कॉल टू अकाउंट। कॉल टू अकाउंट, ठीक है। कॉल टू अकाउंट मतलब क्षतिपूर्ति हेतु आज्ञा देना। मतलब किसी का नुकसान हो और कोर्ट कह दे कि इसको जितना नुकसान हुआ उसका भरपाई करो। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट को आदेश मिला 25 लाख कितना एक आदमी का घर गिराने के लिए देने के लिए, तो वैसे तो हिंदी में अर्थ हो जाएगा क्षति पूर्ति हेतु आज्ञा देना। ठीक है, कॉल टू अकाउंट मतलब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए आज्ञा देना। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा ऑर्डर टू कंपनसेट, COMPENSATE, कंपनसेट मतलब वही क्षतिपूर्ति। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। द SC हैज कॉल्ड टू अकाउंट टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, द SC हैज कॉल्ड टू अकाउंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्षतिपूर्ति की आज्ञा दी है किसको? टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को। आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारा 53rd क्या है? 53rd हमारा क्या है? 53rd है हमारा कम वाट में। कम वाट में, ठीक है। हिंदी में अर्थ होता है चाहे जो भी आ जाए, कोई परवाह नहीं। ठीक है, इसका अर्थ होता है चाहे जो भी आ जाए, चिंता न करना, चाहे जो भी हो। ठीक है, कम वाट में मतलब चिंता न करना चाहे जो भी हो। अब इंग्लिश में अर्थ क्या हो जाएगा? नॉट वरीइंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है, नॉट वरीइंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट की चिंता न करना। ठीक, तो वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। आई विल हेल्प माई फ्रेंड कम वॉट में। मैं अपने